एक मित्र ने लिखा है कि पिछले सूत्र पर आपने बोला था, जनक कहते हैं कि या मैं पूरा विश्व ही हूँ या कुछ भी नहीं। इस संदर्भ में आपने कहा था कि उनके इस वक्तव्य से ही साधना के दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग सब कुछ को अपने में शामिल कर लेने का, और एक मार्ग सब कुछ से हट जाने का, सब कुछ से अपने को खाली कर देने का। कृपया इन दोनों मार्गों को, उनकी साधना की व्यवस्थाओं की जो बात है उसको विस्तार से बताएं। साधना जो है वो जीवन का ही हिस्सा है, वो अलग से नहीं आती। यानी कि कोई साधना ऐसी नहीं हो सकती कि जो तुम्हारे जीवन में अलग से कहीं से जोड़ी जाए। वो है, वो तुम्हारा होना ही है, जिसको फिर किसी कोण से उभार देना है। अब अभी अभी जनक को बोध घटा है और वो अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो जो एक्चुअलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है, वो उसकी बात बड़ी ही स्पष्टता से और अपनी भावना से भरकर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इस शरीर को भी प्रकाशित करने वाला हूँ और पूरे विश्व को भी प्रकाशित करने वाला हूँ। या तो मैं पूरा विश्व ही हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब ये कुछ भी नहीं हूँ कोई निराशाजनक वक्तव्य नहीं, लेकिन जनक ने अपने उद्गार के प्रारंभ में ही उसको शामिल कर लिया। यही अष्टावक्र गीता की खूबसूरती है। भारतीय दर्शन में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अष्टावक्र के सूत्र शिखर पर है, अल्टीमेट। उससे आगे कुछ कहा जा सकना संभव नहीं। कितनी भी बातें कही जाएं, करी जाएं, लेकिन अष्टावक्र के सूत्र एक शिखर की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि उनमें वो मौलिक अनुगूंज है। अब सारी बात इस सूत्र में, अभी तो वो उद्गार ही व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आ गई। साधना की दौड़ कुछ होने की दौड़ नहीं है। एक दौड़ है व्यक्ति की कुछ होने की। संसार कोई अलग नहीं है, संसार बनता है कुछ होने की दौड़ से। जब तुम कुछ होना चाहते हो, संसार पैदा हो जाता है। अष्टावक्र कहेंगे कि ये तो एक ही है घटना, इस शरीर में घटे, बाहर घटे, पूरे विश्व में घटे, वो एक ही फैलाव है। तो अगर वो एक ही है, जनक को अगर यह अनुभूति हो गई है कि वो एक ही है, तो ऐसा नहीं किसी दूसरे के लिए वो कुछ फर्क होगी, सबके लिए वही है। जनक ने उसको जाग कर जान लिया, बाकियों ने अभी उसको जाग कर जाना नहीं है, बस इतना अंतर है। लेकिन अगर जनक ये कह पा रहे हैं कि जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, ऐसे ही पूरे विश्व को प्रकाशित करता हूं, तो निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यही बात लागू होती है, क्योंकि एक ही चेतना का वो विस्तार हर तरफ है। फिर वो कहते हैं कि या तो मैं ये पूरा विश्व हूं या फिर मैं कुछ नहीं हूं। चेतना की यही दो स्थितियां, अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड, अव्यक्त और व्यक्त। अनमैनिफेस्टेड से ही सब मैनिफेस्ट होगा, जो अव्यक्त है उससे ही निकलकर सब व्यक्त होगा। स्रोत से निकलकर ही धारा आगे जाएगी। जैसे गंगोत्री से निकलकर गंगा अपना एक बड़ा स्वरूप लेगी, लौटेगी,
सागर में और फिर किसी और रूप में बदलकर फिर गंगोत्री से बहेगी। ऐसा ही सबका हाल है। तो कुछ होना, ये सबसे बड़ी बाधा है साधना की। और जनक उस भाव को इसी समय अपने उद्गार में समाप्त कर रहे हैं कि कुछ होना नहीं है। तुम अपने सामान्य जीवन में कुछ होने की दौड़ में हो, तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो, तुम कुछ अपने चारों तरफ अर्जित करना चाहते हो, तुम तमाम तरह की दौड़ में शामिल होकर कुछ होना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारा होना अभी अधूरा है। तुम्हारा होना तो पूरा का पूरा है, लेकिन इस पूरे के अनुभव के साथ भी संसार में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ सृजनात्मक हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो करना या करने की घटना का घटने देना या वो होने को घटने देना, वो बस एक खिलावट है, खुशबू है, लेकिन वो दौड़ नहीं है, वो विक्षिप्तता नहीं है। लेकिन हमने अपने समाज को खड़ा किया है कुछ होने की दौड़ में, और उसके लिए हम पहला इल्यूजन ये पैदा करते हैं कि अभी तुम कुछ नहीं हो, जनक वाला कुछ नहीं, लेकिन सामान्य रूप से इन्फीरियरिटी से भरा हुआ कि भाई जीवन में तुम्हें कुछ होना है कि नहीं होना है। बच्चा पैदा हो और पहले ही उसको पुश करना शुरू कि जीवन में कुछ होना है, तुमको बनना है, क्या बनना है। और बच्चा तो अपने चारों तरफ जो देखता है धीरे धीरे वो बनने की कोशिश करने लगता है। जो वातावरण, जैसा परिवेश, उसी से वो अपनी सब चीज़ें ग्रहण करता है, या जो उनके माता पिता और शिक्षक इनपुट डालते हैं वो। लेकिन एक इनलाइटेंड सोसाइटी में, एक जागृत समाज में हम एक दूसरा भी ढंग ले सकते हैं कि जब हम किसी बच्चे को यह एहसास कराएं कि तुम परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, टोटल हो, लेकिन इस टोटलिटी में जो शरीर मन शामिल हुआ है, और वो परिपूर्णता जब इस शरीर मन से टकराई है तो वो कुछ रूप लेगी, अभिव्यक्ति का एक नया ढंग लेगी। तो जब वो अभिव्यक्ति का एक नया ढंग ले तो उसको पूरी तरह अभिव्यक्त होने दो, एक्सप्रेस होने दो। तो नई नई प्रतिभाएं आएंगी, नए नए गुण खिलेंगे, नई नई चीज़ें पैदा होंगी। वो चेतना का गुणधर्म है। चेतना अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। लेकिन वो अनंत संभावनाएं प्रकट तब होती हैं जब हम अपनी ओर से कोई बाधा नहीं डालते। सभी के अंदर अपने ढंग से कुछ यूनिक भावदशाएं, यूनिक प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं, वैसे ही आएंगी। लेकिन समाज को हम एक ढांचे में ढाल देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सफलता का एक ढंग है। तमाम सभ्यताओं ने अपने अपने मानक तय किए। आज भी तमाम मुल्कों में, तमाम सभ्यताओं में सफलताओं के अपने अपने मायने हैं, और सभ्यताएं मिटती रही हैं, सफलताओं के मानक बदलते रहे हैं। व्यक्ति अपने अपने ढंग से विकसित होता रहा। तो ये होने की दौड़ जो समाज देता है, उससे हटना, यही साधना है। पहली चीज तो किसी को ये दिखाई दे जाए कि ये व्यर्थ है, लेकिन अध्यात्म में भी इससे व्यक्ति वंचित कहाँ होता है। इधर प्रसिद्ध होना चाहता है तो उधर सिद्ध होना चाहता है, ध्यानी होना चाहता है, बुद्ध होना चाहता है। चाहने की दौड़ तो उसकी जारी है, कुछ होना है विशेष। तुम साधु सन्यासियों का अहंकार देखो, उनकी विक्षिप्तताएं देखो, उनका
दर्प और उनके अंदर दौड़ती सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की जो बातें हैं उनको देखो। कल्ट देखो, एक कल्ट दूसरे कल्ट को कैसे देखता है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को। कोई अपने को ऊंचा समझता है तो कोई नीचा तो कोई नहीं समझता, दूसरे को नीचा समझता है या समझाने की कोशिश करता है। यानी कुछ होना है, तुम कुछ विशेष महान हो गए हो, बाकी वो नहीं है। अध्यात्म और धर्म में हर जगह इन्हीं बातों के झगड़े झंझट, वो नए हों या पुराने हों, इससे अंतर नहीं पड़ता। तुम विद्वान हो जाओ, क्रिएटिव हो जाओ, तब भी यही झगड़ा झंझट। तुम्हें किसी से ज़्यादा या किसी से कम क्यों होना है? तुम अपनी तरह हो, अलग, अनूठे। तुम क्रिएटिव काम करो या कोई और काम करो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तुम्हारे अंदर से घटा, तुम्हारे अंदर से उसका एक्सप्रेशन हुआ, तो बात खत्म। कुछ होना नहीं। जनक भी यहाँ कुछ होने की तलाश में आए नहीं थे अष्टावक्र के पास। उन्होंने तो बस कुछ जिज्ञासाएं करी थी कि क्या है संसार और क्या इसका सब ये ढंग है, रंग है, और कैसे इस उलझाव से मुक्त हों। और घट गया उनको बोध का भाव, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसीलिए वो बड़ी सरल है और बहुत ही सहज है। कुछ होना नहीं। कुछ अगर तुम होगे तो बाकी जगह से कुछ तुम्हें नहीं भी होना पड़ेगा, तुम्हें कहीं से कटना पड़ेगा। जनक की अभिव्यक्ति कहती तुम परिपूर्ण, या तो वो पूरा विश्व में है या फिर वो कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर अधूरे होने की संभावना नहीं। उपनिषद भी इसको अपने ही ढंग से कहते हैं, जब वो कहते हैं कि ये विश्व या ये परमात्मा का होना या मेरा होना ऐसी पूर्णता से भरा है कि उससे तुम पूर्ण भी निकाल लो तब भी वो पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्ण है, पूर्ण से तुम पूर्ण निकालो, कम निकालो, ज़्यादा निकालो या पूरे से पूरा ही निकाल लो, तब भी वो पूरा ही बचा रहता है। एक मिस्ट्री, गुत्थी। जैसे जैन का कोआन है, वैसे एक ही कोआन है कि पूरे से पूरा निकालो फिर भी पूरा ही बचता है, क्योंकि वो अधूरा है ही नहीं। उपनिषद की जो वो अनुगूंज है वो जनक के इस वक्तव्य में है कि मैं पूरा विश्व ही हूँ या फिर मैं कुछ नहीं हूँ। वो बिंदु है जब स्रोत में लौट जाती है चेतना, वो अपनी अव्यक्त सत्ता की तरफ, अनमैनिफेस्टेड की तरफ लौट जाती है। तो ये तो उसकी ग्राउंड। तो जब साधना में कोई आए तो पहली चीज वो अपने अंदर जान ले, कुछ होने की दौड़ नहीं है। तुम्हें ध्यानी नहीं होना है, न तुम्हें समाधिस्थ होना है, न बुद्ध होना है। ध्यान को तुम तलाश रहे हो लेकिन ध्यानी नहीं होना है। बात समझें। ध्यान को अपने अंदर अनुभव कर लेना है विदाउट बीइंग मेडिटेटर, ध्यानी हुए बिना। क्योंकि तुम ध्यानी होगे तो तुम्हारे लिए कोई गैर ध्यानी हो जाएगा। तो ध्यानी लोग गैर ध्यानियों को अलग निगाह से देखेंगे कि भाई ये ध्यान करने वाले नहीं हैं, मैं ध्यान करने वाला हूँ। समाज में सन्यासी ऐसे ही देखते रहे, चाहे वो पुराने सन्यासी रहे हो चाहे नए सन्यासी रहे हो, कि मैं सन्यासी हूँ दूसरे सन्यासी नहीं हैं, मैं ऐसा हूँ और दूसरे वैसे नहीं हैं, मैं बुद्ध हूँ और दूसरे बुद्ध नहीं हैं। लेकिन जनक के इस वक्तव्य में तो ये बात फिट नहीं होती। वो तो कहते हैं पूरा विश्व ही हूँ। तो कौन बुद्ध कौन अबुद्ध प्रबुद्ध, सब कुछ मैं ही हूँ। एक ही चेतना का विस्तार अलग अलग ढंगों में, अलग अलग तरीकों में खिलता हुआ, फैलता हुआ, वो वैरायटी है। इसीलिए जब कोई संप्रदाय बनेगा तो वैरायटी को किल करेगा,
वो एक ही जैसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेगा। फैक्ट्री लाइन पर चीज़ें बनेंगी। तुम एक खास रिलीजियस लोगों को देखो, तुमको वो एक जैसे दिखाई देंगे, तुम दूसरे रिलीजियस लोगों को देखो एक जैसे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनको वैरायटी समझ में नहीं आ सकती। उनको तो संतुष्टि तभी मिलेगी जब एक ही जैसे दिखें सब। चेतना इस नियम को नहीं मानती। यहाँ तो प्रकृति में भी अगर रोज फूल खिलते हैं, वो एक जैसे दिखाई भी देते हो, तब भी वो रोज अलग होते हैं। उनकी खुशबू, उनका रंग, उनकी जीवंतता सब अलग होती। चेतना का गुणधर्म है वैरायटी, प्रचुरता, एबंडेंस। कमी नहीं है किसी बात की कि उसको रोका जाए। अब देखो पुराने धर्मों में कभी कभी राजनीतिक कारणों से, कभी भय से, या कभी किन्हीं और कारणों से तमाम तरह की ऐसी बातें कही गई जो इस चेतना के अनंत विस्तार को और उसकी अनंत संभावनाओं को रोकती है। कोई धर्म आकर कहेगा कि बस आखिरी किताब, अब इसके आगे कोई किताब नहीं। कोई आकर कहेगा ये हमारा आखिरी गुरु, ये हमारा आखिरी तीर्थंकर, अब इसके आगे कुछ नहीं, ये हमारा आखिरी अवतार। जहाँ नहीं भी कहा गया है, वहाँ भी जो सांप्रदायिक लोग हैं उस संप्रदाय से जुड़े, वो कोशिश यही करते हैं कि इसको आखिरी मान लिया जाए। ये मत कहो कि इसके आगे भी कुछ कहा जा सकता है या इससे बेहतर कुछ। चेतना में तो बेहतर ही होगा और नए नए रूपों में होगा, अलग अलग ढंगों में होगा। फूल की तरह है वो चीज़, तुलना नहीं है उसमें। सुबह एक फूल खिला था, शाम को वो ख़त्म हुआ, अगली सुबह फिर एक फूल खिला, तो तुम उसको इसलिए इनकार नहीं करोगे कि लो वैसा ही तो खिला है जैसा कल खिला था, कौन सी नई चीज़ हो गई, क्या खास बात है, ऐसा ही तो था। नहीं, फूलों के मामले में तुम ये गलती नहीं करते। वहाँ तुम जानते हो कि ये अलाइव है, इसका पहले वाले फूल से कोई लेना देना नहीं। तो इस जीवंतता के साथ जब देखेंगे तब उन साधना की पद्धतियों को समझा जा सकेगा। तो एक पद्धति निकलती है इस सूत्र पर जब हम अपने अनंत विस्तार में जाने का भाव करते हैं, और एक विधि निकलती है जो नेति नेति पर खड़ी होती है, ना ये ना वो, नाइदर दिस नॉट दैट। यानी कि एक विधि में हम सब कुछ को अपने में शामिल करते चले जाते हैं। जैसे हमने जो आत्मस्मरण ध्यान दिया हुआ है, सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन, तो सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन का जो अंतिम चरण है वो इस अनंत विस्तार के भाव का ही है, क्योंकि वो भाव है और वो तुम्हारा वास्तविक होना भी है। जैसे पूरे विश्व में तुम व्याप्त हो, कुछ भी तुमसे अलग नहीं है, देखने की दृष्टि है, तो वो सब शामिल हो जाता है। आत्मस्मरण ध्यान में हमने उसको लिया हुआ है। फिर हमने दूसरा डायमेंशन भी लिया हुआ है, नेति नेति का ध्यान, वो भी हमने कई बार प्रयोग किया। नेति नेति में तुम सब कुछ को इनकार कर देते हो, न मैं शरीर हूँ, न मैं ये मन हूँ, न विचार हूँ, न भाव हूँ। जो कुछ भी मुझे अनुभव आ रहा है, जो कुछ भी मेरी इंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। फिर बच रहता है वो जो है दैट वेरी सोर्स, वो मौलिक स्रोत। लेकिन ये दो दिशाएं और यही दो व्यक्तित्व हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मनोविज्ञान उनको इस ढंग से डिवाइड करता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसी ही जो भाव दशाएं हैं वो आधार भूमि बनती हैं साधना में। किसको कौन सी विधि या पद्धति एप्लीकेबल होगी, प्रैक्टिकल होगी, किसके लिए, क्या व्यक्ति उसमें ठीक से अनुभव कर पाएगा। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, जिसकी धारा अंदर की तरफ लौटती हुई है, अंतर्मुखी शब्द का अर्थ ही यही है कि अंदर की तरफ लौटती हुई, और बहिर्मुखी यानी कि बाहर की तरफ
भागती हुई धारा। तो जो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, उसको नेति नेति का ध्यान बहुत सहज लगेगा। वो सब तरफ से अपने को काट सकता है, हर चीज़ से अपने को हटा सकता है, शांत, अकेला, शून्य। और जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको इससे थोड़ी बेचैनी हो सकती है, तो वो सब कुछ को शामिल करना चाहेगा, सब कुछ को जोड़ना चाहेगा, तो वो उसके लिए एक विस्तार की दशा बन जाएगी। अब इन दो पद्धतियों के आधार पर ही लाखों करोड़ों पद्धतियां ध्यान की विकसित करी जा सकती हैं, लेकिन उनके मूल में यही दो बातें होंगी। जो पद्धतियां अब एक्सट्रोवर्ट पर डेवलप होंगी, उनमें डूइंग का पार्ट भी होगा, क्योंकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति है उसको लगता है कि कुछ करना जरूर है, बिना किए कुछ काम नहीं होगा, तो उसके लिए डूइंग इंक्लूडेड, वो उससे अलग नहीं है। यानी कि जो डूइंग है वो बीइंग से जुड़ी हुई है, करने का भाव होने के भाव से जुड़ा है। तो ध्यान की पद्धतियों में बहुत कुछ करने का आ जाएगा। फिर जो इंट्रोवर्ट है वो डूइंग से बीइंग में लौट रहा है, यानी कि वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आया है, डूइंग सरफेस पे है। जब वो बीइंग में लौटा है तब उसके लिए करने का कुछ नहीं, तो उसके लिए बहुत सारी शांत स्टिल विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में अनेकों अनेकों विधियां, जिसमें कुछ भी करने जैसा नहीं, ज़्यादातर में, कुछ में है लेकिन ज़्यादातर वैसी है कि तुम बस लौट गए अपने भीतर, शांत ठहरे हुए, कुछ करना नहीं। साइलेंस में आए तो वो भी वही है, स्टिलनेस में आए तो वो भी वही है, बीइंग। अब हमारे जीवन में ये तीन चीज़ें ही बनती हैं, और ये जैसे तंत्र में जो ट्रायंगल बनता है, साधना का मौलिक डिपिक्शन, मैथमेटिकल जियोमेट्रिकल जो डिपिक्शन है, तंत्र हमेशा हम देखेंगे एक ट्रायंगल बना देता है, त्रिकोण। वो हमारे जीवन की स्थिति है, तीन पर खड़ा है पूरा कार्य व्यापार। अब हमारा विज्ञान भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ है कि तीन मौलिक कणों में टूटकर ये विश्व बना है, यानी कि इस विश्व को रचने में वही तीन मौलिक कण हैं। लेकिन भारत की अंतर्दृष्टि इससे कहीं बहुत गहरी रही। वो कहते हैं कि हर चीज़ के यहाँ तीन डायमेंशन टूट जाते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और इन दोनों को संभालने वाला तीसरा बिंदु साक्षी, विटनेस। वो तीसरा बिंदु विटनेस। तुम इधर से जाओ तो भी तुम्हें साक्षी में जाना है, तुम उधर से जाओ तो भी तुम्हें साक्षी में जाना है। फिर डूइंग और बीइंग, लेकिन डूइंग और बीइंग के अलावा जीवन में हमारे एक और चीज़ भी, हैविंग, यानी कि होना, पाना। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। हैविंग का अर्थ है जो हमने पाया, डूइंग का अर्थ है जो हमने किया, और बीइंग का अर्थ है हम जो हैं। तो ये ट्रायंगल डूइंग, बीइंग और हैविंग। अब ये हैविंग का जो तल है, यानी कि संसार में तुम बिना पाए कुछ रह नहीं सकते। ये मूर्खता होगी कि अगर तुम कौन है, हमें क्या कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन तुमको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तुमको। तो कभी ये भाषा किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। तुम्हें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, बस इसके आगे तो सब कुछ चाहिए चाहिए ही। तो ये है हैविंग का तल। वो डूइंग से भी आता है और बीइंग से भी आता है। भारतीय दर्शन में या अष्टावक्र के सूत्रों में अगर हम गहराई से जाकर देखें, वो कहेंगे बीइंग डीप है, दैट इज डीपर लेवल, गहरा तल है। तो मौलिक तो बीइंग ही है, उसमें ही उतरना है, लेकिन डूइंग भी उससे कहीं अलग नहीं है, वो बीइंग से ही निकला है, होने से ही करना निकला है। तो तुम कुछ करो,
तुमको अगर करने जैसा लगता है, लेकिन करना भी तुम्हारा घटेगा उस चेतना से, उस स्रोत से ही, और उससे तुम्हारे जीवन में कुछ आएगा। लेकिन बीइंग के तल से भी बहुत कुछ होता है अगर तुम उसमें उतर सको, अगर तुम अंतर्मुखी हो, तुम अपने भीतर लौट सकते हो और तुम अपने होने में स्थित होकर स्पष्ट विचार कर सकते हो, तुम स्पष्ट कल्पना कर सकते हो, तो तुम्हारी कल्पनाएं और विचार ही तुम्हारे जीवन को रच डालते, मैटेरियलाइज हो जाते। थॉट जो हैं वो थिंग्स बन जाते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। स्पष्ट विचार अगर हो तो जो बीइंग में लौटा है उसके जीवन में भी एक अलग किस्म की चीज पैदा होती है। करता हुआ वो कम दिखाई देगा, लेकिन उसके जीवन में सारी चीज़ें होंगी, क्रियाएं भी होंगी, और जो सारा इंतजाम है, सरंजाम है, फैलाव है, वो भी होगा। किसी को करने से यहाँ पर न कुछ कम है न कुछ ज़्यादा है, कम और ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को पकड़ जाएगा कि नहीं मैं तो करूँगा ही, मैं कर्म योगी हूँ। लोगों को थोड़ा रुचता है क्योंकि सरफेस पे है, डूइंग हमेशा सरफेस पे है तो बहुत आकर्षित करती है। बीइंग डीप है, फाउंडेशन है, तो वो समझ में कम आती कई बार, और लोगों को लगता है कि समझना क्या। लेकिन करोगे क्या तुम अगर तुम्हारे पास बीइंग का तल नहीं होगा, तुम्हारे पास विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तुम्हारे पास समझने की क्षमता नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं होगी, एनालिसिस नहीं होगी, तो तुम लेबर वर्क कर सकते हो। तुमको मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो कितनी मेहनत तुम करोगे? फिर तो तुम रोज़ पत्थर तोड़ो, खाई खोदो, मेहनत तो सबसे ज़्यादा उसी में लगती है। लेकिन फिर तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में रिटर्न तो उससे नहीं आता। सारे लोग परेशान इस बात से रहते हैं कि मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन रिटर्न नहीं आता। तो ये जो ट्रायंगल है, तुम्हें डूइंग से बीइंग, बीइंग से डूइंग, इसमें गति करती रहनी पड़ेगी। क्योंकि केवल अगर तुम अपने डूइंग पर आ जाओगे और बीइंग से हटने की कोशिश करोगे तो बड़ा सुपरफिशियल हो जाएगा। डीप जाना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा वो बीइंग में। तो हमेशा फंडामेंटल तो वही है, समझ रहे हैं? तो ध्यान में भी अगर कोई जाएगा तो अंतिम रूप से ध्यान भी शांत होते होते क्रिया रहित हो जाएगा, क्योंकि वो मौलिक है। लेकिन चल हम किसी भी रास्ते से सकते हैं, वो हमारे टाइप पर निर्भर करेगा, हमको क्या चीज़ पकड़ में आती है। और दोनों से दोनों चीज़ें निकलेंगी। जैसे तुम बहुत क्रियाएं करो तब भी तुम थक कर एक दिन शांत होकर बैठ जाओगे, तो बहुत सारी विधियां ऐसी डिज़ाइन कर दी जाती हैं कि तुमसे इतनी क्रिया करा दी जाए कि तुम उसके बाद करने लायक न बचो, उसके बाद तुम यूं ही थक कर बैठ जाओ, करने के लिए कुछ बचे ही ना, तुम्हारा करना एग्जॉस्ट कर दिया जाए। तो वहाँ से भी तुम उधर चले जाओगे रिलैक्सेशन में, विश्राम में। और दूसरा तो विश्राम है ही है। अगर तुमको सीधे ही समझ में आ गया कि विश्राम की बात बनती है तो तुम उसमें आ गए। तो जनक का ये जो कि या मैं सब कुछ हूँ या कुछ भी नहीं हूँ, इन दो साधना विधियों को अपने में इंक्लूड करता है। जनक को समझकर ही बात समझ में आ गई। किसी को अगर समझ में ना आए तो वो साधना के किसी उपाय, किसी विधि का उपयोग भी कर सकता है। और मैंने इसीलिए सारी बातें यहाँ पर की हुई हैं। एक बात अगर करी जाएगी तो बात आधी रह जाएगी। फिर जनक का ये वाक्य भी आधा रह जाएगा। अगर वो कहें कि मैं सब कुछ हूँ, तो सब कुछ से विधियाँ भी तो काटी नहीं जा सकती, तो विधियाँ भी रहेंगी। मैं कुछ नहीं हूँ तो सारी विधियाँ तिरोहित हो जाएंगी और शून्य बचेगा। तो विधियाँ हैं भी, विधियाँ नहीं भी हैं, उनकी ज़रूरत है भी और उनकी ज़रूरत नहीं भी है। तुमको उस बिंदु पर आना है, तुमको उस त्रिकोण के तीसरे बिंदु पर आना है, जहाँ पर तुम अपने इस सारे हलचल का और इस सारे विश्राम का
साक्षी रह जाओ, वही उद्देश्य है।